Hello students, today we are going to start a new chapter cube and cube roots. लास्ट चैप्टर हमने जो पढ़ा था वो था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो उसके सिमिलर ही है कुछ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाला है वो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्या होता है क्यूब और क्या होता है क्यूब रूट्स, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यूब रूट्स, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, क्यूब ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाला है। जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन हमारा कि क्यूब होता क्या है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर जो होती है 2, किसी भी नंबर की पावर 2 क्या होती है हमारे पास स्क्वायर। और यहाँ पे क्यूब के अंदर देखा जाए और नंबर इज दैट रेज टू पावर 3, किसी भी नंबर की पावर जब 3 होती है वो क्या होता है हमारे पास क्यूब होता है। क्यूब को हम किस तरीके से देखिए, यहाँ पे कोई भी एक नंबर है a, अगर उसका क्यूब करना है तो उसकी पावर क्या कर देंगे हम, a इज पावर 3। क्या हो गया हमारा यहाँ पे a पावर 3 क्या हो गया क्यूब। और a पावर 3 को हम किस तरीके से, किसी की भी पावर 3 होती है हम उसको उसी नंबर से 3 टाइम्स सेम टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे a क्यूब लिख रखा है आप देख रहे हो, तो a क्यूब को क्या लिख रखा है यहाँ पे a क्रॉस a, यानी क्यूब अगर दे रखा है किसी भी नंबर का तो उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्या होता है क्यूब। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 क्यूब दे रखा है हमको, तो हमने क्या किया उसको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 का क्यूब जो है हमारे पास क्या होता है 8 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 क्यूब अगर हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हमें, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 क्रॉस 3 करते हैं जब हम, तो हमें मिल जाएगा 27। तो इसका मतलब क्या है कि क्यूब ऑफ 3 क्या होता है हमारे पास 27 होगा। उसके बाद अगर हम देखें ये p बाई क्यू फॉर्म है हमारे पास, p बाई क्यू का फॉर्म है। अगर कोई भी देखिए यहाँ पे p बाई क्यू का क्यूब दे रखा है हमको, p बाई क्यू है हमारे पास और इसका क्यूब फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं p क्यूब अपॉन क्यू क्यूब और p क्यूब अपॉन क्यू क्यूब। इसको किस तरीके से p क्रॉस p अपॉन q क्रॉस q, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो यही क्या है यहाँ पे, अब बोला गया 2/3 पावर होल पावर 3 है, तो यानी क्या किया हमने 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 किया। अब क्या करते हैं आपको पता है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो या क्या करेंगे हम 2 क्रॉस 2 और अपॉन 3 क्रॉस 3। ये किया तो 2 क्रॉस 2 किया तो हमें क्या मिला 8 और 3 क्रॉस 3 किया तो हमें मिला 27। तो कुछ इस तरीके से होगा। तो क्यूब का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि किसी भी नंबर की पावर 3 और किसी भी नंबर की पावर 3 होती है उसको क्या करते हैं हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। a क्यूब दे रखा है यानी कि a क्रॉस a हमारे पास कोई भी एक नंबर हो सकता है, उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना ही क्या होता है हमारे पास क्यूब होता है। तो सेम चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, कोई भी एक नंबर परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब वो क्या होगा किसी एक नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। अब देखिए परफेक्ट क्यूब अपन को बोला गया है। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू अपन लेते हैं कि 8 क्या है परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि वो क्यूब किसका है 2 का। 2 एक नंबर है जिसका अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है 8 मिलता है। तो यानी कि जब हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब किया हमने तो हमको मिला 2 क्रॉस 2 यानी कि 8। तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो 2 का क्यूब है। यानी कि परफेक्ट क्यूब कब होता है, और नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो ही वो क्या कहलाएगा परफेक्ट क्यूब। इन अदर वर्ड्स अ नेचुरल नंबर n इज अ परफेक्ट क्यूब। n एक परफेक्ट क्यूब होगा क्योंकि वो m का क्या है क्यूब हमारे पास। n एक परफेक्ट क्यूब होगा क्योंकि वो m का क्या एक परफेक्ट क्यूब है, n m का क्यूब है हमारे पास। अब देखिए सेकंड एग्जांपल 12 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 12 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि वो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं होता है, इसलिए याद रखिएगा। जैसे कि 27 एक क्या है हमारे पास परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो क्या है 3 का क्यूब है हमारे पास। 64 क्या है हमारे पास 4 का क्यूब है। अगर बात पूछूं आपसे कि 100
तो 100 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि 100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब अगर हम करते हैं तो 100 हमको नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज से पहले हम देखते हैं कि आपको मिनिमम 10 तक क्यूब्स याद होने जरूरी है। यहां तक 11 to 20 करते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन 10 तक आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स याद होने जरूरी है। देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 1, 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8, 3 का क्या होता है 27, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, 5 का होगा हमारे पास 125, 6 का होगा 216, 7 का होगा 343, 8 का होगा 512, 9 का होगा 729 और 10 का होगा 1000। तो यहाँ तक तो आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि 9 का क्यूब क्या होता है तो 729 आपको लर्न होना ज़रूरी है। 11 का होता है 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का होगा 4096, 17 का होगा 4913, 18 का होगा हमारे पास 5832, 19 का 6859 एंड 20 का 8000। तो ये आपको लर्न होना ज़रूरी है। मेनली 10 तक आपको लर्न होना ज़रूरी है, 20 तक करो तो बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, हमने ये पढ़ा था पहले भी स्क्वायर के अंदर, किसी भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें एक इवन नंबर मिलता है। वैसे ही क्या है, क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर इवन। सारे इवन नेचुरल नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 का अगर हमने क्यूब किया यहाँ पे तो हमें क्या मिला 8, 8 क्या है हमारे पास इवन नंबर है। 4 का अगर हमने क्यूब किया है तो हमें क्या मिला है 64, 64 भी क्या है हमारे पास इवन नंबर है। 6 का क्यूब किया अगर हमने तो हमें क्या मिला 216, 216 क्या है हमारे पास एक इवन नंबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। यानी कि जब भी हम किसी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर ही मिलेगा। यानी कि 3 का क्यूब किया यहाँ पे देखिए क्या मिला हमें 27, ऑड है। 5 का क्यूब किया हमें तो हमें मिला 125, ये भी क्या है ऑड। 7 का क्यूब किया तो 343। यानी कि इवन इंटू इवन इंटू इवन जब आप करते हो, इवन इंटू इवन इंटू इवन, तो आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। और जब आप ऑड इंटू ऑड करोगे तो आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यही चीज है, हमने क्या किया, हमारे पास 3 क्या है एक ऑड नंबर है, तो ऑड इंटू ऑड किया तो हमें क्या मिला, ऑड नंबर मिला। यहाँ पे क्या है हमारे पास इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ -x इज अ नेगेटिव इंटीजर देन -x क्यूब। अब देखिए पहले भी हम पढ़ चुके कि अगर माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्लस, लेकिन अगर हम माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा माइनस। यानी कि अगर आप माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको रिजल्ट में प्लस मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप नेगेटिव कोई भी नंबर है उसको आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। यानी कि आप जब -x पावर 3 करते हो, यानी कि क्या कर रहे हो -x इंटू -x, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको -x क्यूब मिलेगा। यानी कि आप नेगेटिव कोई भी नंबर है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको एक नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। देखिए एग्जांपल यहाँ पे -1 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है -1 इंटू -1। और ये देखिए -1 इंटू -1 क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। अगेन क्या है, ये +1 इंटू -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट -1, क्योंकि जब हम करते हैं प्लस इंटू माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें माइनस, माइनस इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट प्लस। ये आपको लर्न होना जरूरी है, माइनस इंटू प्लस रिजल्ट मिलता है माइनस, और प्लस इंटू करते हैं तो आपको पता ही है कि रिजल्ट हमेशा प्लस। अगर सेम साइन से मल्टीप्लाई करते हो, याद रखिए यहाँ पे क्या है सेम साइन माइनस तो रिजल्ट क्या मिल रहा है प्लस। यानी कि आप सेम साइन से मल्टीप्लाई करा रहे हो इवन टाइम्स,
सेम साइन से मल्टीप्लाई करा रहे हो अगर आप इवन टाइम्स, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये याद रखिएगा आप। -2 का अगर क्यूब करते हैं हम, -2 का अगर हमने क्यूब किया तो क्या हो गया हमारे पास, -2 इंटू -2 इंटू -2, ये -2 इंटू -2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस का 4 इंटू -2 जब हम करते हैं तो क्या मिल जाएगा -8, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस इंटू माइनस, और प्लस इंटू माइनस जब भी हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है माइनस। तो ये प्रॉपर्टी हमारी यही हुई। प्रॉपर्टी 4 है हमारे पास, प्रॉपर्टी 4 जो है हमारे पास, द क्यूब ऑफ रेशनल नंबर a बाई बी इज a बाई बी होल क्यूब, और उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब अपॉन b क्यूब। कोई भी आपके पास, पहले हमने बोला था कि p बाई क्यू का होल क्यूब करना है, p बाई क्यू का होल क्यूब, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, p क्यूब अपॉन क्यू क्यूब। तो ये बोला गया है रेशनल नंबर a बाई बी है, अगर उसका क्यूब करना है तो a बाई बी का होल क्यूब, और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से पावर लगा देंगे, a क्यूब अपॉन b क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, 2/3 होल पावर 3 करना है तो क्या करेंगे, 2/3 को अपन ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो हमारे पास हो गया 2 पावर 3 अपॉन 3 पावर 3। 2 पावर 3 हमारे पास होता है 8, 3 पावर 3 होता है 27। अब बोला गया है -4/5 होल पावर 3, तो क्या हो जाएगा -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5, क्या हो जाएगा -4 पावर 3 अपॉन 5 पावर 3। -4 पावर 3 क्या होगा हमारे पास, -4 इंटू -4 इंटू -4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये देखिए -4 इंटू -4 प्लस का 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 16 इंटू -4 अपॉन ये हो जाएगा अपने पास 125, और ये जब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको -64 अपॉन 125। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास बेसिक सी। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी आईसी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।